नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरु जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का 10वां भाग है जो हम प्रतिदिन साय रात को 9 बजे लेकर आते हैं। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम यूजीसी नेट और जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम है डीएसएसबी, केवीएस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है उसमें दिए हुए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं उन्हीं में से। और जैसे आपको पता है कि अभी भी यूजीसी जो एनटीए नेट या यूजीसी नेट बहुत ही नज़दीक है, इसलिए सभी बच्चे अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर भाग लेते हैं। जिससे कि क्योंकि हम इसमें संस्कृत के सभी भागों से संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं और जिससे कि बच्चे को ये होता है कि हम कितने लेवल तक तैयारी कर चुके हैं और कितना लेवल हमें अभी ज़रूरत है। तो इसलिए सभी बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। और एक मैं बार बार कहता हूँ कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभागी बने, कि बहुत से बच्चे मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। देखो, अगर हम उसको खाली दर्शक बनेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। इसलिए एक बार उसमें मतलब आप प्रतिभागी आएँ, एज ए प्रतिभागी उसमें पार्टिसिपेट करें, तो तभी हम उसमें कहीं ना कहीं कुछ समझ पाएंगे कि हमने उत्तर दिया था वो गलत था सही था, कि अगर मैंने गलत दिया था इसका सही ये होता है। अगर हम खाली देखते रहेंगे उससे कहीं ना कहीं फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए उसमें फिर भी आंसर देने की कोशिश करें, चाहे आप उसमें अपनी नोटबुक पर लिखते रहें या कहीं भी लिखें। और अगर इसकी जो पीडीएफ आपको चाहिए तो वो हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं या उसका लिंक हम डाल सकते हैं, मुरारलाल कौशिक ऑफिशियल के नाम से है वो। तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से, या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के सर्च में जाकर। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार सभी बच्चे जो भी जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर लें एक बार। और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, संस्कृत से संबंधित ग्रुप हैं, आपके समूह हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, उस पर इसको शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और आपको भी एक टेस्ट करने का मज़ा आए और हमें भी बहुत अच्छा लगे कि इतने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसलिए सभी बच्चे इसको एक बार शेयर कर लें। अभी आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। उससे पहले मुरारलाल कौशिक की तरफ से आपको नमो नमः, नमस्कार, राम राम। और प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, ये जो हमने पिछले उसमें 30 से आगे सीरीज बनाई है हमने, कि कस्य स्तुति स्त्री रूपे लभ्यते। कस्य स्तुति स्त्री रूपे लभ्यते, अग्नेः सवितुः इंद्रस्य उषसः। कस्य स्तुति स्त्री रूपे लभ्यते। बहुत आसान प्रश्न है। नमस्कार, नमो नमः, नमो नमः। कस्य स्तुतिः स्त्रीरूपे लभ्यते। इस प्रश्न का उत्तर होगा उषसः, कि जो उषस है उनकी जो स्तुति है वो स्त्री रूप में हमें मिलती है। और उषस जो है वो एक द्युस्थानीय देव हैं और उनसे संबंधित कुल 20 सूक्त दिए गए हैं, कि वो एक द्युस्थानीय देव है और उनसे संबंधित कुल 20 सूक्त ऋग्वेद के अंदर दिए गए हैं। और जो ऊषा शब्द के अगर हम देखें तो वो वस दीप्तौ धातु से उत्पन्न हुआ है। वस दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है चमकना या प्रकाशमान होना। और इनको कई जगह पर इनका जो सूर्य से घनिष्ठ संबंध है, हमने पिछली वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि सूर्य की पत्नी रूप में किसको माना गया है, तो वो उषस ही हैं। और इनको कहीं कहीं पर जैसे सूर्य की पत्नी, माता या बहन भी कहा गया है। तो हमारा ये प्रश्न हो जाएगा कस्य स्तुति स्त्री रूपे लभ्यते उषसः। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नेषु कस्मिन् सूक्ते दार्शनिक विवेचनम् अस्ति। निम्नेषु कस्मिन् सूक्ते दार्शनिक विवेचनम् अस्ति, अग्निसूक्ते, इंद्रसूक्ते, उषसूक्ते या नासदीय सूक्ते। कि इनमें से किस सूक्त के अंदर हमें दार्शनिक विवेचन है, अग्नि सूक्त में, इंद्र सूक्त में, उषा सूक्त में या नासदीय सूक्त में।
ये प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं हम, तो ये इसका आंसर होगा नासदीय सूक्त। अभी भी कई बच्चे कंफ्यूज हैं। अगर मैं वही बात कहता हूँ आपको कि अगर आप सभी सीरीज़ को देखेंगे, सभी भागों को, तो उसमें हमें हर एक विषय से तैयारी हो जाती है हमारी। हर एक प्रश्न में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने यूजीसी नेट उनसे उठाए हुए हैं, तो आप उसमें से हर एक वीडियो को, जो हमारे इससे पहले 9 भाग आए, उसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे आज, तो आप उसमें से उसको देख लीजिए सभी को। हर एक भाग को आप, जिस जो बच्चा नहीं देख पाया है लाइव, तो वो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो वहाँ से आप उसको हर एक भाग को कंटिन्यूसली देख लिए। हर एक जो भाग है हमारा 30 मिनट के आसपास है, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? नासदीय सूक्त। और ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। नासदीय सूक्त जो है वो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। और इसका एक प्रश्न और आता है कई बार कि इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि परमेष्ठी नाम प्रजापति। इसके ऋषि हैं परमेष्ठी नाम प्रजापति। और इसके कर्ता कौन है? परमात्मा देवता। और इसका छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। इसके अंदर कौन सा छंद है? त्रिष्टुप। तो इससे संबंधित आपकी किसमें दार्शनिक विवेचन है? नासदीय सूक्त। 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। त्रिष्टुप छंद है इसके अंदर। और इसके ऋषि हैं परमेष्ठी नाम प्रजापति। तो अगला प्रश्न है हमारा, कम वेदम प्राचीनतम मनुते। प्राचीनतम मनुते। कह वेदम प्राचीनतम मनुते। मैक्स मूलर है, वेबर है, दयानंद सरस्वती या विंटरनित्य है। कि कौन वेद को प्राचीन मानता है, ज़्यादा प्राचीन मानता है? प्राचीनतम है मैक्स मूलर, वेबर, दयानंद सरस्वती या विंटरनित्ज। यहाँ पर इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। की दयानंद सरस्वती जी सबसे ज़्यादा वेदों को प्राचीन मानते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेय प्रेयो विवेचनम विस्तरेण कस्याम उपनिषदि कृतम। ये जो श्रेय प्रेय का जो विवेचन है विस्तार से किस उपनिषद में किया गया है? ईशापनिषद, कठोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद या तैत्तिरीयोपनिषद। श्रेय और प्रेय का जो वर्णन है विस्तरेण, वो कहाँ पर है? कठोपनिषद। वो कठोपनिषद में है। और कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म विद्यायाः ज्ञानम केषु वैदिक ग्रंथेषु स्पष्टतया लभ्यते। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है कि किस वैदिक ग्रंथों में, किन में स्पष्ट पूर्वक प्राप्त होता है, स्पष्टता से प्राप्त होता है? वेद संहितासु, दर्शन ग्रंथेषु, ब्राह्मण ग्रंथेषु या उपनिषत्सु। ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है वो वैदिक ग्रंथ में किसमें सबसे स्पष्ट मिलता है? उपनिषत्सु। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ। की उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वो सबसे स्पष्टता से प्राप्त होता है, मिलता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव मर्त्यः पच्यते सत्यमेव जायते पुनः इति कथित्वा कठोपनिषदि किं प्रतिपादितम्? धान्यस्य प्रकृतिः, सस्यस्य गुणः, शरीरस्य नश्वरता या मर्त्यस्य चैतन्यम। कि जो ये उक्ति है इसमें कहकर क्या प्रतिपादित किया गया है? यहाँ पर इस उक्ति के द्वारा शरीर की नश्वरता को बताया गया है। शरीरस्य नश्वरता। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्यानां मते ऋग्वेदस्य कतमो मंडलः परवर्ती। की पाश्चात्यों के मत में ऋग्वेद का कौन सा मंडल बाद का है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या अष्टम है? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है कि जो पाश्चात्यों के मत में जो प्रथम मंडल है उसको परवर्ती माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषदि कस्य दर्शनस्य प्रमुखता अस्ति। उपनिषदों में किस दर्शन की प्रमुखता है? वेदांतस्य, न्यायस्य, वैशेषिकस्य या
चार्वाकस्य की जो उपनिषद है उनमें किस दर्शन की प्रमुखता है? जो उपनिषद में किस दर्शन की प्रमुखता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? प्रथम, पहला, वेदांतस्य की वेदांत की जो प्रमुखता है उपनिषदों के अंदर वो ज़्यादा है, प्रमुख है। तो अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरणस्य परिपूरकः अस्ति। व्याकरण का परिपूरक है कल्प, निरुक्त, छंद या ज्योतिष? इसका हमारा आंसर है निरुक्तम, कि जो निरुक्त है वो व्याकरण का परिपूरक है। और निरुक्त के बारे में अगर हम बात करें तो निरुक्त के अंदर कुल 14 अध्याय हैं, जिसमें से 12 मुख्य हैं और 2 परिशिष्ट अध्याय के रूप में माने गए हैं। और निरुक्त के जो प्रतिपाद्य विषय है वो 5 है। कौन कौन से? वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु, और का उसके अर्थात से इसका योग है। और जो निरुक्त है वो व्याकरण का परिपूरक है। और जो मुख्य है, निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोतों के निरुक्तम स्रोतम उच्यते स्वीकार किया गया है। और जो वास्तव में निरुक्त है वो निघंटु की एक टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है, हमें पता है। तो ये जो निरुक्त है वो निघंटु की टीका मात्र है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कर्म मार्गस्य महत्वम कस्याम उपनिषदि निवेशितम। जो कर्म मार्ग का महत्व किस उपनिषद में दिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या ईशोपनिषद? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, कर्म मार्ग का जो महत्व है किस उपनिषद में विवेचित किया गया है? तो आंसर है हमारा फोर्थ, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में कर्म मार्ग के महत्व को विवेचित किया गया, वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम इति पंक्ति कस्मिन् सूक्ते से। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम, ये जो उक्ति पंक्ति है वो किस सूक्त में है? ऋण्यगर्भ, नासदीय, वाची या पुरुखे? अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, ये जो पंक्ति है वो किस सूक्त में है? यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाची, कि जो ये पंक्ति है वो किस सूक्त में है? वाची सूक्त में है ये। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा पुरुषस्य किमुच्यते? मुखम, चक्षु, घ्राणम या श्रोत्रम? बहुत आसान प्रश्न है, सही जवाब आ रहे हैं सभी के। शिक्षा वेद पुरुषस्य किमुच्यते? मुखम, चक्षु, घ्राणम या श्रोत्रम? शिक्षा को वेद पुरुष का क्या माना गया है? घ्राणम, यानी कि नासिका। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घ्राणम, यानी कि शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तो इस तरह से जो हमें पता है कि जो हमारे वेदांग हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहु मनीषिणः हैं, कि ये जो 6 हैं वो वेदांग माने गए। इनमें से जो शिक्षा है उसको क्या घ्राण माना गया है, यानी कि नासिका माना गया है। इसके अलावा जो कल्प हैं उनको हाथ माना गया है, वेद पुरुषों का उसको कल्प को हाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। और व्याकरण है उसको मुख माना गया है। और जो निरुक्त है उसको स्रोत माना गया है। और इसी तरह छंद जो है उसको पैर माना गया है। और जो ज्योतिष है उनको चक्षु माना गया है। तो इस तरह से हमारा जो 6 वेदांग है उन्हीं का बता दिया हमने। लेकिन यहाँ पर हमारा मुख्य प्रश्न जो है शिक्षा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा घ्राणम। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाध्याय है वर्तते, कि स्वाध्याय क्या है? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ या भूतयज्ञ?
ये प्रश्न नंबर 43 है हमारा, इसको नंबरिंग कर लें आप। स्वाध्याय है, वर्तते, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है या भूत यज्ञ है? स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय एक ब्रह्म यज्ञ है, इसलिए स्वाध्याय वर्तते ब्रह्म यज्ञ है, यज्ञ है। तो यहाँ पर हमारा 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण चतुष्टयम कुत्र वर्णितम। जो वर्ण चतुष्टय हैं वो कहाँ पर वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं? अग्नि सूक्ते, इंद्र सूक्ते, शिव संकल्प सूक्ते या पुरुष सूक्ते। जो वर्ण चतुष्टय हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको कहाँ पर वर्णित किया गया है? वो चार वर्ण हमें पता है कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि कर्म के आधार पर वर्णित किए गए हैं। तो वो कहाँ पर हैं? पुरुष सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, इंद्र सूक्त या अग्नि सूक्त? जो वर्ण चतुष्टय का वर्णन है वो हमें मालूम है कि वो कहाँ पर किया गया है? पुरुष सूक्त के अंदर। तो यह हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें पुरुष सूक्त के बारे में पता है कि ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल की बात करें तो कौन सा सूक्त है 10वें मंडल का? ये 90वां सूक्त है हमारा। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और इसके जो ऋषि हैं वो नारायण हैं, देवता हैं पुरुष है, और जो अनुष्टुप और त्रिष्टुप इसके अंदर छंद है। तो वर्ण चतुष्टय का वर्णन किसके अंदर किया गया है? पुरुष सूक्त के अंदर। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ। अगला प्रश्न है, जात वेदस पदस्य अर्थो अस्ति। जात वेदस किस पद का अर्थ है? अग्नि, मेघ है, जलम या नदी? कि किसका अर्थ है या किसका पर्यायवाची इसको बोल सकते हैं? किस देवता को जात वेदस कहा गया है? अग्नि, मेघ, जलम या नदी? जात वेदस जो पद है वो किसका पर्यायवाची है? वो अग्निदेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अग्नि के पर्यायवाची, जैसे ऋत्विक बताया हमने, होता, पुरोहित, जात वेदस, रत्नात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, इस तरह से अनेक जो पर्यायवाची हैं उनमें से जात वेदस भी एक अग्निदेव का पर्यायवाची है। तो और अग्नि के बारे में हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर कुल 200 सूक्त अग्नि से संबंधित हैं। इंद्र के बाद इनका दूसरा स्थान है और ये एक पृथ्वी स्थानीय देव है। ये एक पृथ्वी स्थानीय देव हैं और इनका जो ऋषि है वो मधुछंदा ऋषि है। जो इसका सूक्त का ऋषि है वो मधुछंदा ऋषि है। और जातवेदस जो शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची है। जातवेदस पदस्य अर्थो अस्ति अग्नि ही। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक छंदो नास्ति। त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती या आर्या? यहाँ पर इसको शुद्ध कर ले, कहीं बच्चे इसको त्रिष्टुप को ही क्लिक करना शुरू कर देंगे। ये त्रिष्टुप ही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती और आर्या, इनमें से कौन सा वैदिक छंद नहीं है? यहाँ पर आर्या जो है वो वैदिक छंद नहीं है, क्योंकि त्रिष्टुप, अनुष्टुप और जगती ये तीनों ही वैदिक छंद हैं, लेकिन आर्या जो है वो वैदिक छंदों में नहीं है। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेतिर्वा स्यात् गति कर्मणि कस्य निर्वचनम? वातायनस्य, शाखायाः, वीरस्य, हस्तस्य। वेतिर्वा स्यात् गतिर्कर्मणि कस्य निर्वचनम? वातायनस्य, शाखायाः, वीरस्य या हस्तस्य? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, वीरस्य। जो वेतिर्वा स्यात् गतिर्कर्मणि किसका निर्वचन है? वीर का, वीरस्य। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 47 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आख्यातम भवति लिंग प्रधानम, वचन प्रधानम, सत्व प्रधानम और भाव प्रधानम। जो हमारे हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, उनमें से जो आख्यात है वो क्या होता है? लिंग प्रधान होता है, वचन प्रधान होता है, सत्व प्रधान होता है या भाव प्रधान होता है?
यहाँ पर हमारा आंसर होगा आख्यातम भवति भाव प्रधानम। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। जो यास्काचार्य ने पद के 4 भेद स्वीकार किए, कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उनमें से जो है नाम है उसको सत्व प्रधानी नामानी, तो इनको क्या माना गया है? नाम, सत्व प्रधानी नामानी। और आख्यातम क्या होता है? भाव प्रधानम। ये हमारा हो जाएगा भाव प्रधानम। और उसके अलावा उपसर्ग और निपात हैं। तो ये 4 पद के भेद हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो हमारा प्रश्न क्या है? आख्यातम भवति भाव प्रधानम। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूक्तस्य दृष्टा ऋषिरस्ति। पृथ्वी सूक्त जो है उसके दृष्टा कौन से ऋषि हैं? कौन है? याज्ञवल्क्य, अथर्वा, नारायण है या प्रजापति ही? पृथ्वी सूक्त के जो दृष्टा ऋषि हैं वो अथर्वा हैं। यहाँ पर ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अथर्वा ऋषि जो हैं वो पृथ्वी सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष सूक्ते चंद्रमा उत्पन्न है नेत्राभ्याम, प्राणेभ्य, मनसः या मुखात। जो पुरुष सूक्त में चंद्रमा है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? नेत्रों से, प्राणों से, मन से या मुख से? जो पुरुष सूक्त में चंद्रमा है वो कहाँ से, चंद्रमा को उत्पन्न कहाँ से है? मन से है। जो एक हमारा मंत्र भी है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत नेश्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इसके अंदर बताया गया है कि जो पुरुष सूक्त में चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न है? मन से है। इससे भी और इसके अलावा इनका कई जगह पर वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त में है ये। उसके अलावा यजुर्वेद का जो 31वां अध्याय है और अथर्ववेद के 10वें कांड के 7वें सूक्त में इनका वर्णन है। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पुरुष सूक्त में चंद्रमा उत्पन्न होता है कहाँ से? मन से। अगला प्रश्न है, उपनिषत्सु त्रीणि वराणि को वृणुते? नचिकेता, वरुणः, याज्ञवल्क्य या गार्ग्यः। उपनिषत्सु त्रीणि वराणि को वृणुते? नचिकेता, वरुण, याज्ञवल्क्य या गार्ग्यः। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नचिकेता। कि उपनिषदों में त्रीणि वराणि को वृणुते? नचिकेता। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति? सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति? सद्करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवभावात् या सक्तस्य शक्यकरणात्। कि सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति? सद्करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवभावात्, सक्तस्य शक्यकरणात्। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि सत्कार्यवाद से सिद्धि सत्कारणात् न भवति। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मूल प्रकृते प्रधानस्य व गुणमस्ति? मूल प्रकृति का कौन सा गुण है? विवेकित्वम, चेतनत्वम, अप्रसधर्मित्वम या सामान्यत्वम। मूल प्रत्यय प्रधानस्य व गुणमस्ति सामान्यत्वम। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। मूल प्रकृति प्रधानस्य व गुणमस्ति सामान्यत्वम। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शनस्य पुरुषत्वम भवति विषयम, त्रिगुणातीतम, प्रधानम या अविवेकशीलम। सांख्य प्रधानस्य पुरुषत्वम भवति विषयम, त्रिगुणातीतम, प्रधानम या अविवेकशीलम। यहाँ पर हमारा
कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी कमेंट करें सभी। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिगुणातीतम। ये ऑप्शन हमारा सांख्य दर्शन पुरुषोत्तम भवति त्रिगुणातीतम, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पुरुषो अस्ति इति कस्मात् सिद्ध्यते, अहंकारस्य अवस्थानात्, कारण कार्य विभागात्, अविभागात् वैश्वरूपस्य, भोक्तृभावात्। कि जो पुरुषो अस्ति कस्मात् सिद्ध्यते, इनमें बताएं। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, भोक्तृभावात्। पुरुषो अस्ति कस्मात् सिद्ध्यते, भोक्तृभावात्, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महत्वस्य बुद्धे आविर्भावः कस्मात् भवति, अहंकारात्, मनसः, मूल प्रकृतेः या पुरुषात्। प्रश्न नंबर 56 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, मूल प्रकृतेः। महत्वस्य या बुद्धे आविर्भावः कस्मात् भवति, मूल प्रकृतेः। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्ययसर्गस्य कति भेदा भवन्ति, प्रत्ययसर्गस्य कति भेदा भवन्ति, अष्ट, पंचाशत्, चत्वारः या षोडश। प्रत्ययसर्ग के कितने भेद होते हैं, अष्ट, पंचाशत् या चत्वार या षोडश। यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचाशत, 50। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद होते हैं, 50। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रसतन मात्रम प्रकृति अस्ति, रसतन मात्रम प्रकृति अस्ति आकाशस्य, पृथिव्याः, तेजस्य या जलस्य। रस तन मात्रम प्रकृति अस्ति जलस्य, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रस तन मात्रम प्रकृति अस्ति जलस्य। अगला प्रश्न है हमारा, अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी कीदृशः भवेत्, अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी कीदृशः भवेत्, साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता, स्वाध्यायपरायणः, निषिद्ध कर्मत्यागारः या नैष्कम्य परः। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से, साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता, स्वाध्याय प्रायण है, निषिद्ध कर्मता गापर है या नैषम्य पर है। वेदांत सार के अंदर जो अनुबंध चतुष्टय हैं, पहले तो वो पता होने चाहिए हमें कौन कौन से हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो उनमें से अधिकारी को कैसा होना चाहिए, कैसा बताया गया उसके अंदर, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा साधन चतुष्टय संपन्न है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि अनुबंध चतुष्टय प्रकरण है। अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। और इनमें से अधिकारी को कैसा होना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञानस्य समुष्टय उपाधि उपहितम चैतन्यम अस्ति, अज्ञानस्य समष्टि उपाधि उपहितम चैतन्यम अस्ति, ईश्वर है, प्राज्य है, हिरण्यगर्भ है या सूत्रात्मा। इस अज्ञानस्य समष्टि उपाधि उपहितम चैतन्यम अस्ति, ईश्वर है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ईश्वर है। तो हमारा ये लाइव टेस्ट सीरीज़ का 10वां भाग था। सभी बच्चे इसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर फीडबैक दें अपना, कि आपको जो पहले हमारे 10 भाग हैं वो कैसे लगे, आगे इसको कैसे कंटिन्यू करें हम या नहीं करें, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और इसके अलावा आप, अगर कई बच्चे कल टेलीग्राम के लिए पूछ रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे ज्वाइन करें, तो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि आप मुरारी लाल ऑफिशियल के नाम से
कौशिक ऑफिशियल, या उसके अलावा हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे या कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के लिए। और सभी बच्चे इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब हम देखते हैं कोई हमारे इतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो हमारा एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा था आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो करें आप कि अगर आपको आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है या नहीं है, जिससे हमें पता लगे, खुद के लिए फीडबैक मिल सके। तो अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके ही सेशन को बंद करें। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया से हमसे जुड़ सकते हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी है जिस पर आप मुरारीलाल कौशिक के नाम से सर्च कर सकते हैं, और ये मेरी ऑफिशियल है। और इसमें आपको जो भी वीडियोज़ हैं उसके इंस्टेंट लिंक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप हमसे ट्विटर पर ML कौशिक 90 के नाम से आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्विटर के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं m.l कौशिक। इस तरह से आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब से जुड़ जाएं, कि कई बार अगर हमसे यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिस हो जाए तो हम फिर भी उस वीडियो को देख सकें, हमें पता लग सके टाइमली। और सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगला सेशन जो है मैंने आपको बताया फिक्स, अब हम 9 PM का शेड्यूल रखेंगे प्रॉपरली। अगर उसमें से आपको कोई डाउट है किसी तरह का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, कि अगर आप अनकंफर्टेबल हैं उसके लिए तो आप बताएं। नहीं तो डेली हमारा जो सेशन है लाइव वो रात को 9 बजे ही होगा। धन्यवाद।